चुनाव तो स्पष्ट है, आम जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। भाजपा चुनाव जीते इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं। बीजेपी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये बीजेपी ही में हो सकता है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस समय लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पूर्वांचल की, और पूर्वांचल में गाजीपुर की चर्चा न हो चुनाव में ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गाजीपुर में को लेकर के लगातार जो है हर राजनीतिक दल एक अपना पूरा जोर लगाता है। और इस बार भी गाजीपुर का जो चुनाव है बेहद रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक सरप्राइज तरीके से एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के सिंबल से उतारा है जो शिक्षक पृष्ठभूमि से आते हैं, लंबे समय से संघ में अपनी सेवा देते आए हैं। और वही प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, पारसनाथ राय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, इस समय जो गाजीपुर में चुनाव चल रहा है, आप सीधी टक्कर अफजाल अंसारी से है, इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, तो इस बार का चुनाव जो है किस तरीके का है, कैसा चैलेंज है आपके लिए? चुनाव तो स्पष्ट है, क्योंकि जब मेरा दौरा हो रहा है तो आम जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है कि भाजपा चुनाव जीते इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं, स्पष्ट साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको जो टिकट मिला हाँ, कैसे रहा, क्या कुछ रहा, क्या पहले से आपको अंदेशा था टिकट मिलेगा या कुछ? मुझे पहले से कोई अंदेशा नहीं था, मैं तो सामान्य वर्कर हूँ और बीजेपी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये बीजेपी ही में हो सकता है और कहीं संभव नहीं। आपने कहा बीजेपी में हो सकता है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी करीबी रिश्ता जो है मनोज सिन्हा से, मनोज सिन्हा के आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। उपराज्यपाल हैं वो जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं उनकी पैरवी की वजह से आपको मिला, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई पैरवी उनकी है, और इसके लिए कोई बात भी मेरी उनकी नहीं हुई थी कि ऐसा वो मुझसे पूछते, क्योंकि उनका अलग काम हो गया है। अब वो बीजेपी के बारे में हमसे इस तरह की कोई बात उनकी नहीं। जब टिकट मिला तो कहाँ पे थे आप, कैसे? मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो हमारे एक शिक्षक ने कहा कि सर आपका फ़ोन है, आप बात कर लीजिए, आवश्यक बात है कह रहे हैं। तो एक कोई सज्जन थे, मैं बता भी नहीं सकता कि बाहर निकला मैं, क्योंकि क्लास में मैं फ़ोन फान लेके कभी नहीं गया। बाहर निकला तो बताया गया कि आपको भाजपा का टिकट मिला है। हमका बेकार की बात हमसे मत करो, ये नहीं ऐसा मुझे कि टिकट क्यों मिलने वाला है। फिर कहा उन्होंने कि नहीं बात कर लीजिए, तो मैं बाहर निकला तो अपने जिलाध्यक्ष ने बात की, कहा कि नहीं भाई साहब गाजीपुर चले आइए, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, आपसे कुछ बातें करनी है, आप गाजीपुर तुरंत आइए। तो हम लोगों की बैठक भी थी उस दिन संघ की गाजीपुर में 2 बजे से, तो भी मुझे आना था और मैं आया, भाजपा कार्यालय गया तो ये बातें क्लियर हुई कि नहीं मुझे प्रत्याशी बनाया गया। तो अब जब प्रत्याशी बनाया गया, जैसा कि आप बताया कि आप शिक्षक हैं, शुरू से आप पढ़ाते हैं और संघ के लिए आपने काम किया है, लेकिन आपके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गाजीपुर ही वही जिला है जब पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था टाइट होती थी, बोर्ड्स के एग्जाम टाइट होते थे, तो गाजीपुर और बलिया नकल होता। तो उनका आरोप ये है कि आप शिक्षा माफिया हैं, क्या जवाब देंगे इस पर? अब वो कोई आरोप लगा सकते हैं, उसको उनको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, पंडित मदन मोहन इंटर कॉलेज में मैं था, वो जनपद का ऐसा एक कॉलेज है कि अगर डायरेक्टर भी आता है शिक्षा का, कोई बड़ा अधिकारी आता है, तो अधिकारियों के पास एक स्थान बचता है, सिखड़ी पंडित मदन मोहन मालवीय, जहाँ लेकर उनको जाते हैं और दिखाते हैं। अब प्रतिवर्ष बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, जो उसकी श्रेष्ठता सूची है, कोई न कोई 1-2 छात्र अवश्य होते हैं उसमें, और वो भी अंतिम पायदान पर नहीं, 3रे नंबर पर, 4थे नंबर, 5वें नंबर पर। अनेक ये कोई नकल से हो सकता है का ये काम? हर वर्ष कोई न कोई और श्रेष्ठता सूची में आए, ये आरोप मनगढ़ंत है, जैसा वो चाहे वैसा बोलें। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि पे क्या कहेंगे आप? उनकी पृष्ठभूमि तो पूरा समाज जानता है। आतंकवाद के वो पर्याय हैं लोग। पूरा जिला दहशत में रहता था जब तक मुख्तार अंसारी जीवित थे। उन्हीं के बल पर उनका भी सब राजनीति चलती थी, जो अफजाल अंसारी की वही मेन पृष्ठभूमि थी। अब पृष्ठभूमि में वो क्या थे, आतंकवाद जो था, यही उसकी पृष्ठभूमि थी। आपने कहा कि मुख्तार के पृष्ठभूमि पे अफजाल की भी मतलब जो है पॉलिटिक्स जो है चल रही थी। तो अब मुख्तार नहीं रहा, तो क्या लग रहा है कि इस बार आपके लिए राह थोड़ा और आसान हो गई है? अब सामान्य व्यक्ति की तरह चुनाव लेंगे, आम समाज में कोई भय नहीं उनका है, जो भय था वो खत्म हो गया। अब
तो मुख्तार अंसारी को लेकर के जो जिले में माहौल था पहले का गाजीपुर और आज के गाजीपुर में, कैसा फर्क आप देख? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और जिस इलाके में वो रहते थे उस इलाके के अनेक लोग उनके भय के कारण और सामने नहीं आते थे। इच्छा रहते हुए मन में वो सामने नहीं आते थे। आज वो भय खत्म है। भय खत्म। आप गाजीपुर के पुराने बासिंदे हैं। मुख्तार अंसारी किस किस तरह के कामों में संलिप्त रहता था? क्या मतलब उसका था कि जो उसका एक मोहम्मदाबाद से निकला हुआ मुख्तार अंसारी इतने बड़ा माफिया कैसे बना? आप कुछ एक तो हत्याएं करना, हाँ, उनके सामने जो आया उनकी हत्या हुई। एक दूसरे से हत्याएं कराना और संपत्तियों को हड़पना और लोगों से टैक्स वसूलना, ये बड़ा काम था। किस तरह का टैक्स? जैसे टैक्स तो सरकार वसूलती है ना। नहीं, टैक्स वो वसूलते थे। सरकार में तो एक दो दिन टल सकता था। उनकी तो तिथियां तय थी कि अमुक डॉक्टर, अमुक व्यापारी, अमुक व्यवसायी बड़ा जो है इस डेट को अपना रिन्यूअल करा लेगा, पैसा पहुंचाएगा महीने का। हर महीने का पैसा उनके पास पहुंचता था। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और तो बाहर का इतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय माफिया थे। लंबे समय से गाजीपुर जेल में भी रहा बंद। उस जेल तो राज्य था उनका ना। किस तरह का राज्य था? सारे अधिकारी बुलाए जाते थे। अच्छा, जिले के पूरे अधिकारियों हाँ, जेल में बुलाए जाते थे। बैठक होती थी जेल में? बैठक होती थी और बुला करके निर्देश उनके स्पष्ट होते थे। अच्छा, अनेक अधिकारी उसी जेल में पीटे गए, लात खाए। अधिकारियों पे कोई अधिकारियों को भाई आपने कहीं उनके इच्छा अनुसार काम नहीं किया। अनेक अधिकारी तो ट्रांसफर करा के भागे यहाँ से, गाजीपुर से, अपनी जान बचा। के। अच्छा, अब आपके चुनाव प्रचार चल रहा है, सामने से अफजाल अंसारी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक अलग चीज दिख रहा है अंसारी परिवार की तरफ से। एक नई लॉन्चिंग हो गई है। देखिए, चुनाव प्रचार आप देखे होंगे, उनकी बेटी नुसरत प्रचार कर रही है, महिलाओं से मिल रही हैं, और महिलाओं से सिर्फ मिल नहीं रही हैं, हिंदू मंदिर में जा रही हैं, दर्शन पूजा भी कर रही हैं। देखिए, पहली बात ये अब तो परिवार में ही झगड़ा है। ये बात स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि बेटी चुनाव लड़ेगी कि जेल से भयों को मुक्त करा के उसको जमानत पर दिला के उसको चुनाव लड़ाएं, या कि उनका जो भतीजा है मुख्तार अंसारी का लड़का वो चुनाव लड़े। अब तो आपस में ही द्वंद्व है जैसा लोग बता रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी जो है शिव के मंदिर पर जल चढ़ा रही हैं। लेकिन वही परिवार है जिसने स्वर्गीय कृष्णानंद राय विधायक जी की चोटी काटी थी। चोटी काटना का अर्थ आप समझ लीजिए कि हिंदू समाज, पूरे समाज को अपमानित करना। आम जो हिंदू है उसको अपमानित करना ठीक से कि ये हम दंड तुमको दे रहे हैं, जैसा दंड उसी के बराबर है जैसे बाबर के लोगों ने बाबरी वो राम जन्मभूमि के मंदिर को गिराकर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी। चोटी काटना उसी तरह का काम है। आपने बताया ना परिवार को, ये चर्चा बड़ी जोरों पे इस समय गाजीपुर में, और मोहम्मदाबाद के जो मुख्तार परिवार के करीबी लोग भी हैं वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब परिवार में एकता नहीं रही। मुख्तार की मौत के बाद उनका बेटा उमर जो है अफजाल से नाराज चल रहा है, और शायद यही वजह है कि बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया कैंपेनिंग करने के लिए। ये तो स्वार्थ की अंतिम सीमा है, स्वार्थवाद की। पहले दूसरों का लूटना, अब दूसरों से मामला जब हटा तो अपने में ही शुरू हो गया। अब इतना बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है? तो चलिए, खैर, आप अगर गाजीपुर की बात कर लिए, अंसारी परिवार की बात की, अब लगातार जो है मुख्तार की मौत के बाद आपने देखा होगा कि बड़े नेता, जो विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं, वो मुख्तार के घर पहुंचे और मुख्तार की मौत को साजिश बताया और शहीद बता रहे हैं नेता लोग। देखिए, नेताओं की स्थिति में क्या बताऊं, देश में थोड़े से वोटों की लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, चिर प्रतीक्षित 500 वर्षों का इतिहास समाप्त हुआ और सबको निमंत्रण कार्ड दिया गया, आमंत्रण दिया गया कि आइए। भगवान राम तो देश के रोम रोम में रमे हैं, लेकिन इन लोगों ने थोड़े से वोटों का लालच में भगवान राम के चरणों में मत्था नवाना भी स्वीकार नहीं किया और जाकर एक आतंकवादी के मजार पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शहीद भी बता रहे हैं। अच्छा, अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में इस बार का चुनाव कैसा है? जातीय समीकरण पे होगा, किस तरीके से है आप देख रहे हैं? आपकी कैंपेनिंग कैसी चल रही है? हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुझे यह दिखाई पड़ रहा है कि जो अफजाल अंसारी का जो मूल वोटर है, जो
अखिलेश यादव जी जिन वोटों के बल पर अपना वो करते हैं, आज जातिवाद की जकड़न ढीली हुई है। और अफजाल, विशेष रूप से अफजाल अंसारी के कार्यकाल जो 5 वर्ष बीता है, वो अंधेरे जैसा था। इस जिले में कुछ भी काम नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी के अनेक समर्थक आकर मुझसे मिल रहे हैं, भैया आप पुरानी वो गलती नहीं होगी, जो हो गया, हम आपके साथ हैं। वही सवाल पूछे कि मनोज सिन्हा को बड़ा शांत सौम्य नेता माना जाता है, बड़ा ये कहा जाता है कि विकास पुरुष है। मनोज सिन्हा ने पूर्वांचल के लिए बहुत किया, जब वो रेल राज्य मंत्री थे, जो जितना यहाँ पे स्टेशन को लेकर के और तमाम चीज़ों उन्होंने काम किया, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। फिर भी 19 में क्या गड़बड़ी हो गई, क्या कमी रह गई गाजीपुर में? 19 में जो एक जाति, वो 2 पार्टियां सपा बसपा का गठबंधन, और उसमें अफजाल अंसारी के जाति का 100% मत, वो गाजीपुर के लिए एक बड़ा लाट। मतलब ये आपका कहने का मतलब एक विशेष समुदाय ने अच्छे वोटिंग की और लोगों ने वोटिंग कम की। और मनोज सिन्हा जी को तो 1,48,000 वोट अधिक मिले पिछली बार से। अच्छा, 14 के अपेक्षा 19 में 1,48,000 वोट अधिक मिले। हाँ, अगर गठबंधन न रहता इन लोगों का, सपा तो 1,48,000 से हारते चुनाव होते हैं वोटों से। और उस समय ओम प्रकाश राजभर भी हम लोगों के साथ नहीं थे, वो भी विपक्ष में थे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव पूरा है? पूरा है। अपने वोटों पर उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है, बूथ आधार पर संगठन खड़ा किया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले बार कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इस बार जनता एकदम बदलाव के मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल बदलाव। क्या किस तरीके से आप लोग का चुनाव का एक शेड्यूल है बनाया आपने, किस तरीके से प्रचार, क्योंकि आप तो कोई तैयारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, एकदम सरप्राइज पूरा मामला, तो किस तरीके से चल रहा है? हम तैयार नहीं थे ना, लेकिन जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो एकदम निचले स्तर तक है, बहुत गहरा है, वो बना हुआ है, बूथ लेवल तक है। बूथ के बाद भी जो बूथ की पर जाएंगे तो पन्ना प्रमुख आपको नजर आएगा। अच्छा, वोटर लिस्ट का एक पन्ना लीजिए, वो पन्ना प्रमुख है, उस पर 60 वोट केवल है। पन्ना प्रमुख की एक टीम है 3-4 लोगों की, वो उसी 60 वोट में रोज घूमना है, उसको उसी 60 वोट में प्रतिदिन घूमना है। इतने गहरे स्तर तक जो संगठन है, तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप अपना बता दिए, अपना कैसे प्रचार कर रहे हैं और पार्टी कैसे लगी है, संगठन कैसे लगा है, सामने वाले की कैसे तैयारी चल रही है आपको, क्योंकि अंदाज तो होगा प्रतिद्वंदी का आदमी था कि केवल आतंकवाद के नाम पर लोगों को भयभीत करना, किसी को कहना भैया 1 लाख रुपया लीजिए जरा मेरे लिए देखिएगा, कहा नहीं हम रहने दीजिए भाई, हम देख लेंगे। डर के मारे उस आदमी की हिम्मत नहीं थी, 1 लाख रुपया वो पकड़ लेता था। अच्छा, और अपने घर से 1 लाख और लगा के उनको काम करना पड़ता था वहाँ। मतलब इस तरीके से चुनाव प्रचार, इस तरीके से भय का सामान्य भय थोड़ा ना था। अच्छा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, 17 में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, और आप योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पे लगातार काम किए, उसके बाद भी 19 गड़बड़ा गया। 19 बताया तो एक ही बात, हाँ, कि वोटों का लाट इतना बड़ा था कि उसको क्रॉस करना मुश्किल था, किसी को भी मुश्किल हो जाएगा। जब सपा बसपा इस जिले का मुसलमान जिसकी संख्या अच्छी है, जब दोनों जुट जाए, तीनों चीजें जुट जाएंगी, तो 50-51% से अधिक हो जाता है। इस बार वो समीकरण जो MY समीकरण बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। सपा अलग है, बसपा अलग है, और उसमें पिछले बार की तरह ऐसा कुछ भी नहीं। तो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं आप? पूर्ण आश्वस्त हैं, एकदम आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी भारत ही नहीं, सारे विश्व के नेता इस समय हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश को जिस ढंग से चलाया है कि माफिया का, गुंडे बदमाशों का, छोटे मोटे बदमाशों का, आप सड़क चट्टी पर पूछिए ना, अब कोई बदमाशी करने वाला नहीं है, न किसी को रंगबाजी करने वाला है, न रंगदारी करने वाला है, सब छिप गए। एक अंतिम सवाल, आप कह रहे सब अपराधी छिप गए, लेकिन आप इतने अफजाल अंसारी के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, किसी प्रकार का भय नहीं? कैसा भय, किस चीज का भय? भय काहे का है? मतलब भय का माहौल ही अब खत्म हो गया, भय का माहौल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ गाजीपुर से भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बात किया और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना है, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से काम हुआ है, तो अब गाजीपुर का भी माहौल पलटा है और इस बार गाजीपुर की जनता उनका साथ देगी। फिलहाल किस तरीके से इनके दावे सच साबित होंगे, ये तो फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। और
गाजीपुर को लेकर के जो दावे किए जाते रहे हैं पहले से, जो जाति समीकरण को लेकर दावे किए जाते हैं, या जो कुछ भी हो, इसको लेकर के जो नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा कि पारसनाथ राय जी ने जो दावे किए हैं वो सच साबित होते हैं या इनके दावे खोखले रह जाते हैं।